हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। आज के पॉडकास्ट बेहद खास होने वाला है। जो पेरेंट्स के मन में जो डाउट निकल के आते हैं वो सारी चीजें आज क्लियर होने वाली है। ठीक है, तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इतने लंबे समय से आप प्रयास कर रहे हो कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल की जो एकेडमी तैयारी करवाती है वो अपनी लिस्ट डाल दे। ठीक है, हालांकि मैं इस प्रयास की सराहना करता हूँ अपने व्यूवर्स की तरफ से, क्योंकि ऐसा ऐसा करने वाली एकमात्र आपकी एकेडमी है। ठीक है, तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये पूरा मामला है क्या। लिस्ट थोड़ी सी बताइए हमारे व्यूवर्स को कि आप लिस्ट के बारे में कंटिन्यूसली बोल रहे हो, है क्या ये चीज। सर देखो, लिस्ट ये है हाँ और जी। थैंक यू, आपने व्यूअर्स ने हाँ इस जी। बात की कोशिश कर रहे हैं कि भी लिस्ट जारी हो। हाँ जी। लिस्ट समझिए क्या है। हम्म। तो देखिए, हर साल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, RIMC, नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान, जितने भी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट है, हाँ जी। इनमें लाखों बच्चे पेपर में बैठते हैं हाँ जी। और इनकी तैयारी होती है वेरियस कोचिंग संस्थानों के द्वारा। हाँ जी। हर साल होती है। ठीक है, ऑनलाइन होती है, यूट्यूब के माध्यम से होती है, हॉस्टल के थ्रू होती है। बहुत दूर दूर से बच्चे जाके इन कोचिंग्स में पढ़ते हैं। अब जो लिस्ट की बात हो रही है, मैं लगातार लिस्ट की बात क्या कर रहा हूँ। देखिए, लिस्ट क्या है समझिए। जैसे इसको थोड़ा सा मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे RMS क्लास 6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 47 बच्चे हैं। सर पूरे 47 बच्चे, इतनी बच्चे एग्जाम देने के लिए नहीं, एग्जाम में तो 70,000 बच्चे जाएंगे देने के लिए। हाँ जी। लेकिन ये 47 बच्चे कौन हैं? ये 47 बच्चे वो हैं जो ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी में एट प्रेजेंट पढ़ रहे हैं हॉस्टल बैच के थ्रू, और ये पेपर में अपियर होने जा रहे हैं 7 दिसंबर को, जो एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है। हाँ जी। ठीक है, एक लिस्ट ये हो गई। दूसरी लिस्ट में दिखाता हूँ। ये 16 बच्चे वो हैं जो कक्षा 9 के लिए हमारे यहाँ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की, सैनिक स्कूल की, यूपी सैनिक स्कूल की तैयारी करने के लिए आए। ये बच्चे पेपर में बैठ रहे हैं हमारे यहाँ से। पूरे भारत से तो 20,000 30,000 बैठ रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। और अगर मैं बात करूँ RIMC, जो सबसे मुश्किल एग्जाम माना जाता है, बिल्कुल। ठीक है, उसमें ये 3 बच्चे हमारे यहाँ से अपियर होने जा रहे हैं। 2 बेटी है और 1 बच्चा है हमारा। ठीक है। हाँ जी। ये विद्या ज्ञान का 30 नवंबर को पेपर है। ठीक है, ये बच्चे हमारे यहाँ से पेपर देने जा रहे हैं। हमने इनको तैयारी कराई है। ठीक है, इनको कोचिंग प्रोवाइड कराई है, तो ये यहाँ से देने जा रहे हैं। साथ में ये नवोदय विद्यालय के बच्चे हैं जो आपका 13 दिसंबर को एग्जाम है। तो ये तमाम वेरियस लिस्ट हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब जो मैं आप कह रहे हैं कि भाई ये लिस्ट है क्या, हाँ जी, तो मैंने आपको बताया कि ये वो लिस्ट है जब एक कोचिंग संस्थान से बच्चे तैयारी करते हैं, वो पेपर में बैठने जा रहे हैं। इस लिस्ट की मैं बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं सभी जो अपने कलीग्स हैं। हाँ जी। ठीक है, देखो भाई, हम जितने भी, जैसे हमारी भी एक कोचिंग है ये ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी, और भारत में बहुत सारी हैं ये, है ना, और बहुत सारी अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूट है, एक से एक है ना। तो मैं लगातार सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि इस तरह की लिस्ट सभी इंस्टीट्यूशन डाल दे अपनी अपनी उस पे, कि हमारे यहाँ से 100 बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, 10 देने जा रहे हैं, 1 देने जा रहे हैं, 5 देने जा रहे हैं, या कोई मान के चलिए, चलो मैं मानता हूँ कि कोई गांव में भी कोई तैयारी करा रहा है। ठीक है, और हमें भी बहुत सारे व्यूअर्स देखते हैं, है ना, 50,000 के समथिंग दर्शक हमें फॉलो करते हैं। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ, वो जो गांव वाले जो छोटी मोटी एकेडमी है, वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी इसको डाल सकते हैं। अगर उनके पास मंच नहीं है तो हमारा जो नंबर है, जो स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा है, इस पर व्हाट्सअप कर दें और वो बता दें कि भाई मैं इतने बच्चों को तैयारी करा रहा था यहाँ से, और मेरे इतने बच्चे पेपर देने जाएंगे। ठीक है, वो सारी चीजें ये लिस्ट डाल दें। पर सर ये मैं जानना चाहता हूँ, ये जरूरी क्यों है? मान लो कि आपने डाल दी, पर ये जरूरी है? हाँ, मैं बताता हूँ क्यों जरूरी है सर, ये बात भी मैं बताता हूँ। देखिए सर, होता क्या है, हर सिक्के के 2 कंडीशन होती है। ठीक है, एक उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, एक होता है उसका नेगेटिव। देखो, पॉजिटिव तो ये है कि पढ़ाई बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट कराते हैं, पॉजिटिव तो ये है। लेकिन इसमें जैसे मान के चलो ये 100 कोचिंग्स हैं, तो इसमें डेडिकेशन के साथ तो मेरा मानना है 1 या 2% है, बाकी 98% तो यहाँ टाइम पास करने के लिए आते हैं। ठीक, 1-2% ही आप रिजल्ट भी देखते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये है इसका लिस्ट का डालने का। इसमें होगा क्या सर, कि जैसे ये सारे संस्थान लिस्ट डालेंगे, है ना, सबने लिस्ट डाल दी, हमने डाल दी, इसमें 2 सूरत होंगी सर। या तो इनमें से अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, या दूसरा, जैसे ही लिस्ट डाल दी उसमें से सिलेक्शन नहीं होगा बच्चों का, बहुत बेकार रिजल्ट आएगा। और जिस भी पेरेंट्स को अपना बच्चा किसी अच्छे संस्थान में भेजना है, फिर वो इस लिस्ट को देखकर ही वो कहीं पर भी एडमिशन के लिए भेज देगा। वो एक प्रकार के झूठ फरेब की दुनिया में नहीं आएगा। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट निकल कर ये आएगा
कि जो टाइम पास एकेडमीज हैं कि मान के चलो सर इसमें क्या होता है, इसमें जब कुछ नहीं बन कहने भाई इसमें क्या होता है करियर में, जब कुछ नहीं बन पा रहा है ना कोई टीचर बन लेता हूँ, वो तो बन लेता है, हाँ जी, लेकिन उससे सफर करते हैं वो बच्चे। तो इसमें क्या होगा, इस तरह की एकेडमियों का जो बोरिया बिस्तर है बंद हो जाएगा और वे अपना दूसरे किसी काम में जो उनका अपना फील्ड है उसमें लग जाएंगे। इसमें आप देख लेना ज्यादातर यही है। हाँ जी, तो मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ताकि एक जो अच्छे डेडिकेशन वाली एकेडमी है वो इसमें आ जाए और बाकी अपना दूसरे काम जो उनका ओरिजिनल काम होगा जो भी होगा, हाँ जी, उसकी तरफ वो बढ़ जाए। आपका मानना है कि सैनिक स्कूल की जो सैनिक स्कूल हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया, हाँ, इनमें इनकी तैयारी कराने वाली जो एकेडमी है उसमें एजुकेशन सेक्टर में एक सुधार आ जाए, राइट, सुधार आ जाएगा इसमें। अब मैं बताता हूँ, जैसे हमने ये लिस्ट डाल दी, आप समझिए, एग्जांपल मैं खुद से लेके चलता हूँ। हाँ जी, हमने ये लिस्ट डाल दी, हाँ जी, सबको समझो इस बात को, ये लिस्ट डाल दी 47 बच्चे, और इनमें से एक भी सिलेक्शन नहीं हुआ या एक ही हुआ, बिल्कुल सर, तो ये बता दो यहाँ कोई एडमिशन कराने आ जाएगा क्या? कोई नहीं आएगा सर, कोई नहीं आएगा ना। कोई नहीं। और लेट अस सपोज इसमें से कुछ नहीं आया, तो इसका मतलब मैंने तो यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं करवाया सर, मैं भी मानता हूँ कुछ नहीं करवाया, आप भी मानोगे। तो फिर हमें यहाँ ये बताओ, इन बच्चों का टाइम बर्बाद करने का क्या क्या अधिकार है? क्या काम है हमारा है? बताओ मुझे। तो मैं तो ये खुद से लेके भी चल रहा हूँ कि भाई जब नहीं हो पा रहा है तो अपना दूसरा काम देखेंगे। अगर आपने सर ये लिस्ट डाल दी, इन 47 बच्चों की लिस्ट डाली है, अगर इसमें से 2 बच्चे भी सिलेक्ट नहीं कर पाए तो फिर आप क्या करोगे? सर देखो, पहले मैं करूंगा, देखो मैं बताता हूँ, हाँ मैं क्या करूंगा, बहुत अच्छी बात कहती है भाई सर, मेरा तो मैं कहता हूँ मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि फिर मेरा इस भाई कोचिंग वाले काम से मुझे दूसरा काम देखना चाहिए। ठीक है, मुझे पेरेंट्स का या जो बच्चों के करियर है उनसे कहीं ना कहीं उनके साथ लिपापोती नहीं करनी चाहिए। शायद मुझे लगता है कि फिर यहाँ पे अच्छी तैयारी हमने नहीं कराई, कुछ भी नहीं कराया, कुछ भी नहीं कराया। और ऐसे हैं, मैं यही तो कह रहा हूँ, इनकी संख्या इतनी है जिसकी कुछ भी नहीं। अब जैसे देखो मैं बताता हूँ, लेट सपोज किसी एकेडमी ने बता दिया, जैसे लिस्ट इस तरह की डाल दी, हमने डाल दी, वो तो पता चल जाएगा। एक तो पेरेंट को देखो क्या फायदा होगा इस लिस्ट से। कल को मान के चलो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं सर, अपने बच्चे के लिए अच्छे संस्थान ढूंढते हैं, बिल्कुल, तो वो होगा क्या, जो हमारे व्यूअर्स हमें फॉलो कर रहे हैं वो क्या करेंगे, इस लिस्ट को सेव करके रख लेंगे। जिस दिन रिजल्ट आएगा, वो तो पीडीएफ आती है, बैठ के बिल्कुल 1 घंटे में हाँ जी वो उसका सारा रिजल्ट देख लेंगे। अब एक बात बताओ, जब उन्होंने 1 घंटे में देख लिया, अब किसी मान के चलो उसने हमारा रिजल्ट तो देख लिया, अब उसे किसी दूसरी को भी देखना है, क्या देख लेगा? बताओ कैसे देखे? आप बता दो, चलो दूसरी एकेडमी का रिजल्ट कैसे देखे? नहीं, जब ये डालेंगे नहीं तो मुझे लग रहा है कि देख पाएंगे, कुछ भी नहीं देख पाएंगे वो तो। हाँ, एक तरह से होता है सर, देख लेंगे, देखते हैं, वो बता दे, वो पूछता है कि तुम्हारा रिजल्ट कितना हुआ, वो बता देता है कि मेरे तो 20 सेलेक्ट हुए। पर ये पूरा क्लियर तो नहीं होगा ना सर, पूरा पारदर्शी, पूरा ऑनेस्ट वाला तो नहीं होगा। हाँ देखो सर, ये तो देखो, अब वो तो यही तो बात है, असली बात तो यही है। तो जो आप जो कह रहे हैं ना कि भाई लिस्ट आप औरों से क्यों कह रहे हैं, क्यों डाले, मैं औरों से एक बात इसलिए भी कह रहा हूँ, एक बात और समझो कि ये लिस्ट क्यों डलनी चाहिए सर। इसमें क्या होगा सर, एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन और निकल कर आएगा। कल से क्या होगा कि जब हर एकेडमी की एक जिम्मेदारी बन जाएगी कि मुझे अगली साल लिस्ट डालनी है ना, तो जाहिर सी बात है पूरी साल अच्छा पढ़ाएगा, मेहनत करेगा, नहीं करेगा। वो बच्चों को उसे पता कि मुझे अपने बच्चे सेलेक्ट कराने हैं, उनको अच्छी, चलो मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, चलो किसी एकेडमी का मान के चलिए इसमें एक भी सिलेक्शन नहीं हुआ या एक ही हुआ, अरे बाकियों के नंबर भी तो आए होंगे, तो बाकियों के नंबर भी तो कोई चीज होती है। जैसे सैनिक स्कूल का पेपर होता है, 400 नंबर का पेपर है 9th क्लास का, अरे 250 पौने 300 कुछ तो लाया होगा। वो भी मैं उसको भी फेलियर नहीं मानता, अगर 400 में से 300 नंबर भी लाया है तो भाई कुछ तो कराया है एकेडमी वाले ने। दुर्भाग्य की बात यह है कि अगर इस तरह की सर कोई लिस्ट डाल देना सर, उसमें से 50 100 नंबर वाले भर जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इससे हमारी जो हम लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं, और भी एकेडमी जो अच्छी तैयारी कर, उनका और नाम खराब होता है इससे, समझे ना। इससे क्या होता है, उनका और नाम खराब होता है कि सारे कोचिंग वाले तो ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं। तो एक तो ये जो टाइम पास है इनका ढंग बैठेगा, इनका समझिए ना, इनके बोरिया बिस्तरा बंद हो गए, इनका अपना ये इनका है ना। और दूसरा क्या होगा, एक शिक्षा में जो क्वालिटी एजुकेशन बढ़ेगी। आप बता दो, चलो मुझे, मैं व्यूअर से पूछना चाहता हूँ, क्वालिटी एजुकेशन बढ़ेगी ना इस बात से? डेफिनेटली बढ़ेगी सर, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, डेफिनेटली बढ़ेगी। इससे क्वालिटी एजुकेशन बढ़ जाएगी। और जैसे ही सेशन शुरू होते हैं, वो पहले से ही एकेडमी अपनी बहुत अच्छी बच्चों को एजुकेशन देने की कोशिश करेगी कि भाई मुझे अपने बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा रखना है, मुझे बच्चों के भले ही सिलेक्शन कम हो लेकिन मुझे मार्क्स इनके बेटर से बेटर कराने हैं। आप एक बात देखो ना, इसमें जो बच्चा तैयारी करने आता है सारे सिलेक्शन नहीं लेते, लेकिन पेरेंट्स तब भी संतुष्टि ले जाते हैं कि कुछ सीख के तो आया, लेकिन वो सीखा हुआ देखेगा कैसे?
भाई जैसे हमारे यहाँ मान के चलो 47 बच्चे हैं और इसमें से मान के चलो 20-30 का नहीं हुआ है, लेकिन 20-30 के मार्क्स तो आए होंगे कुछ है। बिल्कुल भाई 200 नंबर का पेपर है, उसमें से ऐसा तो नहीं कि भाई तुक्के के 60-70 नंबर तो तुक्के के आ जाते हैं। बिल्कुल अगर कोई बच्चा 100-125 नंबर भी ला रहा है, इसका मतलब भाई बिना तुक्के से तो ला नहीं सकता। बिल्कुल तो मतलब उनको वो भी तो मिल जाएगा, पर दुर्भाग्य की बात सर यही तो है कि वो आती तो नहीं, आते नहीं है ना। और जैसे ही ये चीज हो जाएगी तो इसमें जो नॉन सीरियस टाइम पास, मतलब होता क्या है कि सर चलो ठीक है एक काम करते हैं, 6 महीने कोचिंग करा के देख लेते हैं बच्चों। अरे तुमने तो 6 महीने कोचिंग करा के देख ली, अरे उस बच्चे का तो पूरा करियर है। तुमने तो 6 महीने करके चलो तुम तो अब दूसरी जगह निकल दोगे, दुकान खोल लोगे फिर। इसमें यही होता है सर। मैंने ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन देखे हैं। एक बार मैं मुरादाबाद की साइड गया हुआ था, तो सर वहां पे क्या था कि और भी मैं कई इंस्टीट्यूशन में विजिट करी थी जब मैं इस फील्ड में आया था, तो मैंने देखा था। तो वहां पे क्या होता है कि वार्डन ही टीचर है, टीचर ही कुक है, कुक ही कई सब्जेक्ट का टीचर है, वो मैथ भी पढ़ा रहा है, रीजनिंग भी पढ़ा रहा है, ठीक है। और इसके साथ में वो टीचर बच्चों को वो सारी नॉलेज भी दे रहा है जो उनकी किसी काम की नहीं। वो अपने दुनिया भर के एक्सपीरियंस देने में लगा हुआ है, अपना पूरा जीवन काल उसके सामने रख रहा है, जीवनी अपनी बातों का बखान करने में लगा हुआ है। मतलब प्रॉफिट तो कमा रहा है, पर वो उस जो पैसा ले रहा है सर ये इंस्टीट्यूशन प्रॉफिट में भी नहीं रहते। मैं तो देखा इसमें तो इनका भी वो भी नहीं है। मतलब कुल मिला के सर मेरा तो इसमें ये है कि वो देखो जो बच्चे का ये टाइम है ना बहुत क्रूशियल होता है। हाँ जी भाई, और 9वीं वाले क्लास के साथ के बच्चे के साथ बिल्कुल होता है सर। 9वीं क्लास के लिए तो मैं खास कर कहूंगा ये तो बहुत ही बुरी हालत है। अकेडमीज की इतनी बुरी हालत है 9वीं क्लास की। आपको क्या सच बता दूं कि 9वीं क्लास के बच्चे का जितना टैलेंट है उसके मुकाबले का एक भी टीचर नहीं। ऐसी ऐसी अकेडमी है और उनमें 100-100 400 बच्चे बैठे हैं, इसलिए उनका अब रिजल्ट भी नहीं। अब जैसे देखो हमने एक बार बताओ, मैं लाइव मैं शादी कर रहा हूँ और देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ रिक्वेस्ट ये इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी कर रहा हूँ इस काम को, बिल्कुल है ना। हमारी अकेडमी खुद करे, सबसे पहले इनिशिएशन लेने वाली अकेडमी है। बस मुझे डर इस बात का है, मेरी अंदर से ये चिंता है कहीं हमारी लास्ट ही न रह जाए। बस ये केवल भारत की हमारी अकेडमी न रह जाए। बस सर एक चीज और भी नहीं, मैं एक 9th वाली बात पे आता हूँ। देखो जैसे 16 बच्चे हैं, 9th क्लास आपको पता कितनी इंपॉर्टेंट है। ये पेपर देने जाएंगे, इनका रिजल्ट भी आएगा। अगर किसी एकेडमी के पास 9th एक ऐसा क्लास है जिसके लिए टीचर बहुत अच्छे होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। 9th क्लास के बच्चे को ऐसे नहीं कोई पढ़ा सकता, कोई नहीं पढ़ा सकता। एक टीचर 4 सब्जेक्ट पढ़ा दे और 9th क्लास का बच्चा इतना बेवकूफ भी नहीं है जो टीचर ने बेवकूफ बना दिया वो बन जाएगा। वो तो उस टाइम पे मैच्योर हो जाता है। बिल्कुल। तो सर मेरा इसमें कहना ये है कि भाई जब ये चीज हो जाएगी तो फिर मामला झंझट खत्म हो जाएगा ना। फिर पता चल जाएगा कि पेरेंट्स को कि हाँ भाई मेरी बच्चों को यहाँ ये 9th मेरा बच्चा करियर के टाइम में अच्छी एकेडमी ये है, लेकिन 9th क्लास में ये बहुत ज्यादा बड़ा झोल है, वहां पे बुरी तरह हालत खराब है। पर सर मैंने देखा है आपने तो अपनी एकेडमी की गुडविल दाव पे लगा दी, ये लिस्ट डाल दी। गुडविल 1 मिनट में शब्द सर देखो मैं आपके सबसे गुडविल दाव पे लगा दी क्योंकि सर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर एक तरह से गुडविल भी हुई। आपने तो पूरा सारी चीजें पेरेंट्स के सामने खोल दी। मान लो यहाँ से एक सिलेक्शन नहीं हुआ, गुडविल ही दाव पे लगा रही है सर, आपने सारी चीजें खोल दी उन पेरेंट्स के सामने। नहीं, गुडविल दाव पे नहीं लगाना कहता मैं तो सर इसको ये कहूंगा कि मैंने ये स्पष्टता दे दी कि मुझे इस सेगमेंट में रहना है या तो बच्चों के साथ मुझे छल करना है, ठीक है। मैंने ये अपने आप मतलब कर दी कि भाई मुझे तो पढ़ाना है, मैंने स्पष्ट दे दी। अगर रिजल्ट नहीं आया तो अपना दूसरे काम में लगे। मुझे कुल मिला के मैंने इस बात से ये कह दिया कि भाई मुझे फ्रॉड नहीं करना, बच्चों के साथ एजुकेशन में मुझे उनके साथ योगदान करना है, उनको सपोर्ट करना है। मैंने इस बात से ये कहा है ना। भाई ऐसा तो है नहीं सर। देखो एक बार बताओ, क्या यही काम रह गया? भाई चलो मैं कह रहा हूँ कि मान के चलो कि बस में रिजल्ट नहीं आया तो इसका मतलब दूसरा काम करेंगे हम। इसका मतलब हम तो टीचर नहीं हुए ना, है ना। आप एक बात देखो ना, इस इंडस्ट्री में बहुत सारे टीचर दिन रात यूट्यूब भरा पड़ा है, सेशन पूरा दिन रात कहते हैं बच्चों ये करना चाहिए, बच्चों ऐसा करना चाहिए, बच्चे इतनी मेहनत करने, बच्चे आज वो करना चाहिए, बच्चों के पेरेंट्स ऐसे करते हैं, वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, कितने ज्ञान देते हैं, बच्चों से कहते हैं कि सच बोलना चाहिए, फलाना चाहिए। अरे ये इंडस्ट्री वाले कब सच बोल लेंगे? ये क्यों नहीं बताते? चलो आपने डाल दिया तो और एकेडमी क्यों डाले सर? मैं यही तो कह रहा हूँ, और एकेडमी इसलिए डाले समझो। एक तो ये है कि भाई कोई एकेडमी कुछ डालती नहीं, हाँ जी, चलो वो नहीं डालती। हाँ जी, मैं बार बार बात करता हूँ कि एकेडमी में छोटी सी भी बात हो, जैसे लेट सपोज कोई एकेडमी स्कॉलरशिप टेस्ट कराती है, हाँ जी, पहले बताती है कि भाई स्कॉलरशिप टेस्ट करा रहे हैं हम, बिल्कुल, चलो ठीक है भाई स्कॉलरशिप टेस्ट आ गया, पेरेंट्स लालच में कुछ अपना पहुंच जाते हैं, हाँ जी, साथ में कुछ दलाल भी उनके साथ हो जाते हैं, उनके पहले ही होते हैं सेटिंग, पहुंच गए, बताते हैं कि हमारे यहाँ 2000 बच्चों ने, नंबर आता है पूरा, 2000 बच्चों ने
स्कॉलरशिप का टेस्ट दिया, बिल्कुल, वो भी बताते हैं, उसका पूरा प्रमोशन करते हैं, अच्छा कर दिया, बाकायदा उसका रिजल्ट 2 ही दिन में जारी कर देते हैं, जारी कर दिया, बताते हैं इतने बच्चे सेलेक्ट हो गए, ठीक है, सारा काम करते हैं और हर चीज में करते हैं। आप अगर अकेडमी में मान के चलो कोई भी एक्टिविटी गेम हो रहा हो, कोई बच्चे गेम करते हुए या पेरेंट्स मिलने आ गए गले मिलते हुए, मतलब छोटी से छोटी बात भी वो प्रेजेंट करते हैं। लेकिन अब जैसे एग्जाम से पहले हैं, अब ये बहुत क्रूशियल है, इसको शो करने में क्या दिक्कत है भाई, इसको प्रेजेंट करने में दिक्कत क्या है? अच्छा, एक तो ये वाली बात है कि भाई सर जो आप ये कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, इससे ये गलत काम है, ये कानूनी अपराध है, जैसे मैं है ना भाई कि ये सर ये गलत, ये ठीक नहीं है बात, और इससे बच्चों का करियर बर्बाद हो जाएगा, इससे पेरेंट्स को बहुत नुकसान होगा, या इससे शिक्षा जगत में तबाही आ जाएगी, ऐसा कोई काम है क्या? ये नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है सर, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, ये तो बल्कि अच्छा है, आप भी मानोगे, व्यूअर्स भी मानेंगे भाई ये तो अच्छा है, और इससे और हेल्दी तैयारी बच्चों की होगी, बिल्कुल, फिर होना क्यों नहीं चाहिए? बिल्कुल, फिर होना क्यों नहीं चाहिए? बिल्कुल सर। तो मैं इसलिए बार बार ये मेरी रिक्वेस्ट और चलती रहेगी मेरी रिक्वेस्ट, देखो सर मैं बता दूं मेरा अल्टीमेट टारगेट इसमें क्या है। हाँ जी, मेरा अल्टीमेट टारगेट ये है कि इस बार जैसे रिजल्ट आएगा, हाँ जी, ठीक है, और रिजल्ट आने के बाद भाई हमने भी तो अच्छी तैयारी कराई है, हाँ जी, तो यहाँ से अच्छा रिजल्ट आएगा, हाँ जी, तो पेरेंट्स का ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी पर विश्वास बढ़ेगा, और अगली बार और भी पेरेंट्स हमसे जुड़ेंगे। तो मेरा टारगेट तो ये है सर कि आने वाले समय बच्चों को इतनी अच्छी एजुकेशन दी जाए कि जो ये लूट खसोट वाले जो इसमें नॉन टेम्परेरी नॉन सीरियस है ना, है इसमें तो इतना बुरा हाल है कि ड्राइवर टीचर भी है ना। पर मान लो सर, पर मैं मान लो कि आप मानता हूं मैं, आप अच्छी एजुकेशन दे रहे हो बच्चों को, पर दूसरी एकेडमी से आपको क्या लेना सर? आप तो अच्छी एजुकेशन दे रहे हो। नहीं, हाँ, ये भी चलो मान भाई, मुझे क्या लेना? अरे मुझे दूसरी एकेडमी से नहीं लेना, नहीं, गलत कह रहे आप, मुझे दूसरी एकेडमी से नहीं लेना, मुझे उन बच्चों से, उन पेरेंट्स से लेना, ताकि मुझे देखो एक गड्ढा है ना, आप कहने लोगे आपको गड्ढे से क्या लेना? अरे मुझे लेना ना गड्ढे से, मैं चाहूंगा ना कि उस गड्ढे में कोई ना गिरे, मैं पहले तो खुद बचूंगा, और मैं चाहूंगा ना उस गड्ढे में कोई ना गिरे। तो आप कहोगे गड्ढे से क्या लेना? मुझे गड्ढे से नहीं लेना, मुझे उससे लेना जो उस गड्ढे में गिरेगा। गड्ढा तो अपनी जगह है, ठीक है, तो मैं उसको कोई ना कोई रास्ता, ये तो गड्ढे को भरा जाए या गड्ढे को ढका जाए, कुछ तो होगा। तो मुझे पेरेंट्स से, बच्चों से लेना है, ये तो गलतफहमी में है कि मुझे अकेडमी से लेना है। अकेडमी से तो मैं बता दूं क्या होगा, जैसे हमारे पेरेंट्स और सब चीजें समझ लेंगे, है ना, और चीजें इसमें सपोर्ट करते चलेंगे हमें, अकेडमी वाला तो अपने आप सुधर जाएगा। भाई एक बार बताओ, जब पेरेंट खुद ही कह देंगे कि भाई तुम रिजल्ट डालो, तुम लिस्ट डालो, मेरे बच्चे के तो 2 नंबर आएंगे, हाँ जी, क्योंकि जब एडमिशन लेता है बच्चा कहीं पे, डालता है ना, बिल्कुल डालता है कि कितनी दूर से बच्चा आया मेरे पास, बिल्कुल। अब बताओ ना कितनी दूर है सिलेक्शन के, अब बताओ, ये लिस्ट डाल दो, आसपास भी नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि हमने नवोदय के भी बच्चे जो बैठे हैं उनके भी लिस्ट डाल रहे हैं, सैनिक का डाल रहे हैं, सबका डालेंगे। अरे अब एक बात बताओ मुझे, चलो आप इसको देखो ना भाई, इससे बड़ा तो एग्जाम नहीं है, इससे बड़ा तो स्कूल एंट्रेंस टेस्ट नहीं है कोई, है? ये बच्चे पेपर देने जाएंगे तीनों, बिल्कुल सर, है ना, इनके मार्क्स भी आएंगे, बिल्कुल खुलेंगे, बिल्कुल सर, उसमें पता चलेगा भाई किसके इतने हैं, तो पता चल जाएगा ना कि RIMC। फिर मैंने इनको क्या कराया RIMC के, अगर इनका कुछ नहीं आया तो फिर हम तो कुछ भी नहीं कराया, फिर इसका मतलब भाई मैं तो ये कहूंगा फिर RIMC का हमारा, फिर हम क्यों कहते हैं RIMC। लेकिन आप ये देखो, इसको इनको कोई नहीं डालेगा, RIMC को नहीं डालेगा। जो इंस्टीट्यूशन लगातार पिछले 10-10 सालों से RIMC के दिन रात रिजल्ट दिखा रहे हैं, वो डालती नहीं। अब व्यूअर्स हमारे ये भी कह सकते हैं क्या उनके रिजल्ट सही नहीं है, उनका रिजल्ट नहीं है। देखो मैं बताता हूँ सर इसमें क्या है, रिजल्ट की भी कहानी बताता हूँ क्या है। ये क्या करते हैं कि एक स्कॉलरशिप टेस्ट नाम की चीज चली हुई है सब जगह, तो बिल्कुल सबने तो स्कॉलर, पता नहीं, मैं तो ये देखता हूँ सबने पता नहीं कितना दानशीलता का, धर्म का पाठ चला रखा है, सब स्कॉलरशिप टेस्ट देने में लगे हुए। स्कॉलरशिप सर सच्चाई ये है, स्कॉलरशिप टेस्ट ये है क्या? स्कॉलरशिप टेस्ट, स्कॉलरशिप टेस्ट में ये होता है कि अच्छे बच्चे आ जाए, हाँ जी, है ना, बिल्कुल छटके आ जाते हैं। लेट अस सपोज 20 बच्चे अच्छे छांट लिए टैलेंटेड, उनसे पैसे कितने लिए? पैसे लिए 0, ठीक। अब क्या उनसे जो पैसे लिए 0 लिए, उन पर कोई एहसान किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बताता हूं क्या किया, उनसे पैसे 0 ले लिए, लेकिन जिनसे पूरे पैसे लिए उनके पैसे उनको दे दिए। अब जिनसे पूरे पैसे लिए उन्हें क्या दिया? 0। अब एक बात देखो ना आप, जब इन्हें स्कॉलरशिप टेस्ट का भी रिजल्ट डालते हैं ये,
हाँ, ऐसी एक नहीं, कई अकेडमी है। स्कॉलरशिप टेस्ट का तो भयंकर बवाल है। अरे उन स्कॉलरशिप वालों का ही डाल दे कि इनका सिलेक्शन हो जाए, उन्हीं का ही डाल दे। अब देखो होगा जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस भी पेरेंट्स ने जितनी कम स्कॉलरशिप ली वो सिलेक्शन से इतनी दूर है। मतलब जिसने जितने ज्यादा पैसे दिए उसका, किसी ने 100% पैसे दिए, 0% रिजल्ट आएगा, 0%। अब ये हम बस, हाँ सर, यही मैं जानना चाहता था कि इस स्कॉलरशिप से क्या कमजोर बच्चा सफर करता है? अरे कमजोर बच्चा तो दोनों तरह से सफर करता है, पैसों में भी और रिजल्ट में भी। इसमें कमजोर बच्चा ही सफर करता है। उन्हें तो ये चाहिए ना सर कि जैसे आप ये लिस्ट डाल दे, है ना, सारी इंस्टीट्यूशन लिस्ट डाल दे कि हमारे बच्चे हमारे यहाँ पे, जैसे हमारी एकेडमी स्कॉलरशिप का कोई यहाँ पे 0 प्रोविजन है, कोई स्कॉलरशिप नहीं है ना। और जिस भी एकेडमी ने स्कॉलरशिप के थ्रू भी तैयारी कराई है, वो ये डाल दे कि भाई हमारे यहाँ पे 100 बच्चे स्कॉलरशिप के थे, ये रही इनकी लिस्ट, और 300 बच्चे हमारे पास फुल फीस के थे, ये रही लिस्ट, और देख लेंगे कितने सिलेक्शन होंगे। ये भी क्लियर करता है। तो 300 में से सर मैं बता दूं, 300 में से तो आएगा जो पूरे पैसे दे गए, उनका तो है 0। हाँ, जो 100 बच्चे स्कॉलरशिप का है, इसमें तो 20-30 सेलेक्ट होंगे, 50 जो भी सिलेक्शन होते हैं उसमें भी जोल है। क्यों सर? उसको भी तो उसमें से आधे गायब हो जाते हैं। पूछो क्यों? कैसे? स्कॉलरशिप टेस्ट में जो बच्चा आता है उसको सोचते हैं तो खुद ही निकाल लेगा पेपर, है ना, ये तो खुद ही पेपर निकाल लेगा, मुझे क्या जरूरत है। फिर वो क्या होता है, उसमें सीरियस में वो बच्चा भी थोड़ा हल्का हो जाता है, मैं तो निकाल ही लूंगा, वो अपने आप टॉपर, उसमें बहुत सारे लिपट जाते हैं, वे सारे थोड़ा ना सेलेक्ट होते हैं। तो ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ, लगातार आप भी कह रहे हैं कि भैया इसके पीछे हाथ धोके क्यों पड़े हो आप, लगातार इस पे इतनी प्रकाश क्यों डाल रहे हो। मेरा टारगेट ये है कि बच्चे को रियल एजुकेशन मिले, और ये जो इंडस्ट्री है, कोचिंग इंडस्ट्री है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की, इसमें ये जो टाइम पास अकेडमीज है, ये भाई अपना कोई और काम धंधा शुरू कर लें, ठीक है। और नहीं तो आना है तो इसमें पूरी तरह से आ जाए डेडिकेशन के साथ, वो आ जाएगा, ये लिस्ट जारी कर देंगे, ठीक है। और मैं एक काम और कर दूंगा सर, देखो अगर किसी ने लिस्ट जारी कर दी, चलो, तो मैं क्या करूंगा सर, मैं इसमें यहाँ पे नहीं रुकूंगा, आप ये मत समझे ना कि मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। जी, जैसे भी जो भी एकेडमी इसमें लिस्ट जारी करेगी, जिस दिन रिजल्ट आएगा, मैं अपना तो रिजल्ट सबसे पहले दिखाएंगे, बिल्कुल, लेकिन दूसरे नंबर पे उसी का ही रिजल्ट निकाल के दिखाऊंगा कि इसके इतने बच्चे डाले थे और इतने बच्चे सेलेक्ट हुए, मैं रोज दिखाऊंगा मैं इसको, बिल्कुल, ठीक है, कि भाई देखो ये एकेडमी है, इससे सावधान रहना, इसने बताया था 100 बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, इसके 2 ही हुए सिलेक्ट, मैं बताऊंगा उसको फिर रोज। इसीलिए सर मैं तो मानता हूं कि ये भी एक कारण हो सकता है कि इसको कोई डालेगा नहीं, क्योंकि पता है कि फिर उसके मामला निकल आएगा, है ना, सारी चीजें खुल जाती है, फिर एकेडमी की सारी पढ़ाई, एजुकेशन लेवल क्या है, सब कुछ खुल जाता है। फिर ये भी तो देखो ना, फिर इसका मतलब तो ये हो गया ना कि आप लगातार, इसका मतलब झूठ होता है सारा कुछ, बताओ ना, वो लगातार चीजें तो आती हैं कि भाई हम इतने पढ़ा रहे हैं बच्चों को, यहाँ पे इतनी मेहनत होती है, जब इतनी मेहनत होती है तो डर किस बात का है, बिल्कुल, है ना। तो इसमें मैं पेरेंट्स को कहूंगा, पेरेंट्स को मेरा साथ देना होगा। साथ कैसे देंगे, जो अभी 1 अप्रैल से हमारा नेक्स्ट बैच शुरू हो जाएगा नेक्स्ट ईयर का, इस रिजल्ट को पहले तो सबसे पहले पेरेंट्स क्या करें, इस रिजल्ट को देखें जो हमने लिस्ट डाली है, इनको तसल्ली से देखें कि हाँ भाई इनका कुछ सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। देखने के बाद फिर और एकेडमीज का तो कुछ देखने का है ही नहीं, उसमें तो कुछ देख ही नहीं सकता वो, बताओ वो क्या देख लेगा उसमें, बिल्कुल सर, है ना, उसमें तो कुछ देख नहीं सकता, उसमें तो है नहीं देखने का, और वो देख भी ले वो सच कितना है, सच कितना है पता नहीं लगा, लेकिन यहाँ का तो पूरा सच है ना, सब कुछ है ना। तो वो यहाँ से देखने के बाद और फिर पेरेंट्स हमसे जुड़े। इस बार जो हमारी एकेडमी में जो हॉस्टल बैच है उसमें 125 एडमिशन सीट्स हैं टोटल, 125 है ना सर। ये क्या 125 से एक्स्ट्रा बच्चे लोगे, ये लिमिटेड ही रहेगा? हम देखेंगे सर, मेरा इसमें ये है कि जितने, देखो मैं सीधी बता दूं, जितने हम संभाल पाएंगे इतने ही हम देंगे। हम 125 से 150 तक ही संभाल सकते हैं, उससे ज्यादा ना हम संभाल पाएंगे, ना हमें जरूरत है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बच्चों को मान के चलूँ, मैं कह दूं कि जितने आते चलेंगे, लेकिन उन्हें एजुकेशन भी तो मिलनी चाहिए, बिल्कुल है ना, उन्हें एजुकेशन, देखो ये काम तो दूसरी इंस्टीट्यूशन का है, देखो ऐसी इंस्टीट्यूशन है, ब्रांचेस खुली हुई है ना। अब ये जैसे लखनऊ ब्रांच है इनकी, एक भी नहीं आना उसका रिजल्ट। इस लखनऊ वाला जो ब्रांच है इनकी, फरीदाबाद वाली जो इंस्टीट्यूट है, इसका एक रिजल्ट नहीं आना, लखनऊ वाले का एक सिलेक्शन नहीं इसका, बताओ इतना बुरा हाल है। तो ये काम नहीं करना। देखो इससे पता क्या होता है, इससे मैं बार बार कह रहा हूँ, इससे देखो बच्चों के करियर पर एक प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव, वो नहीं होना चाहिए। भाई जब आप जुड़े हो, जब आप कहते हो कि नहीं हम चाहते हैं बच्चों का सिलेक्शन में पढ़ाई हो, तो फिर उसमें डेडिकेशन के साथ जुड़ो, डेडिकेशन के साथ जुड़ना। और ये तो सर इतना अच्छा प्रोफेशन है, देखो टीचिंग है, बच्चे कल को ये करियर इनका बड़ा बड़ा बनेंगे, इतने बड़ी बड़ी पोस्ट पर पहुंचेंगे, और आप
आप एक इस तरह की बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं जिसमें कहीं भी नहीं उनका कुछ हो रहा है, तो उससे तो नुकसान है ना सर। बहुत नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत देश बड़ा, को भी बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। तो एक छोटा सा मेरा प्रयास है, छोटा सा मेरी एक पहल है, मैं ये कह दूं, ऐसा नहीं कि पहाड़ धरती पलट जाएगी, इससे कुछ हो जाएगा, लेकिन बूंद बूंद से तो सागर बनता है, छोटी छोटी चीजें हम करेंगे तो ही तो बनेगा। बिल्कुल सर, है ना। तो ये चीज है और इसमें पूरे डेडिकेशन के साथ हम लगे हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें पेरेंट्स, मुझे नहीं पता इंस्टीट्यूशन से, ना मुझे उनसे लेना कुछ, हाँ जी, मुझे तो सिर्फ इसमें पेरेंट्स का सहयोग चाहिए, और जो सीरियस पेरेंट्स हैं वो उसमें जरूर सहयोग करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है, कर भी रहे हैं। बिल्कुल कर भी रहे हैं। आज भी मैं बता दूं, आज भी डेली 3-4 पेरेंट्स का मैसेज कॉल आ जाता है। अब मैं देख रहा हूँ जब से सिनेरियो चला है कि सर आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और हम आपके साथ हैं। और आज मैं बता दूं, आज 2 पेरेंट्स ने, हाँ जी, अपने बच्चे का वो भेज दिया, एप्लीकेशन प्रिंट आउट, और नाम भी दे दिया मुझे कि फलाना अकेडमी से पढ़ रहा है सर। मैं जब वो एडमिट कार्ड आ जाएगा और मैं उसका रिजल्ट भी लेकर आ जाऊँ, तो ऐसे से धीरे धीरे आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर वो सारी चीजें वहां से देने मिलेंगे और फिर सारी चीजें निकल कर आएंगी, सारी चीजें निकल के। हाँ जी। खैर सर, आपका प्रयास ये सराहनीय है। ठीक है, पेरेंट्स, व्यूअर्स, अगर आप भी एक ऐसी एकेडमी चाहते हो जो सभी चीजें क्लियर, ऑनेस्ट के साथ आपके बच्चे की प्रिपरेशन करवाते हैं, ठीक है, तो क्या कर सकते हो, हॉस्टल पे दिए गए नंबर, स्क्रीन पे दिए गए नंबर को डायल करके अपनी एक सीट रिजर्व करा सकते हो। थैंक यू।